हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको जो कॉन्टैक्टर के ऊपर ये देख सकते हैं कि हमने एक सर्किट बनाया हुआ है। तो इसकी जो कॉन्टैक्टर की होल्डिंग होती है वो कैसे करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई इशू आता है कि हम सर्किट को ऑन करते हैं लेकिन जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो होल्ड नहीं होता, वो जो है वो कंटिन्यूसली चलता नहीं है, वो जो है मैग्नेटाइज नहीं होता है, कंटिन्यूसली नहीं चलता है। तो इसकी वो होल्डिंग का मसला होता है। तो अब इसकी होल्डिंग कैसे करते हैं ये आपको मैं अभी इस वीडियो में बताता हूँ। जैसा कि अभी अब ये देख सकते हैं कि अभी हमने एक सर्किट ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसको मैं इधर से ऑन कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि अभी मैं इसको, ये पुश बटन है, इसको ऑन किया है तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज हो गया है। जैसे ही मैं इसको पुश बटन से हाथ उठाता हूँ तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ये सर्किट है वो ऑफ हो जाता है। तो हमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसको हमने कंटिन्यूसली रन करना है। एक बार हम इसको पुश करें तो ये हमारा कंटिन्यूसली रन हो जाए। ये देख सकते हैं कि अभी मैं इसको ऑन किया है तो ये अभी जितनी देर तक मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा इसके ऊपर तो ये हमारा सर्किट जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो ये सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एक होल्डिंग का पॉइंट होता है, तो उसको हम होल्डिंग का जो वायर होती है वो होल्डिंग की वायर अभी लगा के आपको दिखाते हैं। फिर हम बताएंगे कि एक बार हम इसको पुश करेंगे, ऑन करेंगे तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज हो जाएगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके ऊपर जो NO पॉइंट है तो ये हमने इसकी होल्डिंग की सप्लाई इसके ऊपर लगा दी है। ये देख सकते हैं कि ऑफ पुश बटन से निकाल के जो हमने एक वायर लगाई हुई है NO के ऊपर, और उधर से हमने ये एक जो NO के आउटपुट से निकाल के जो A1 के ऊपर जो इसका होल्डिंग पॉइंट है उसके ऊपर हमने ये लगा दी है। जैसे अभी ये देख सकते हैं कि मैं अभी इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि अभी ये मैंने एक बार प्रेस किया है तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है ये एनर्जाइज हो गया है। ये देखें अभी कंटिन्यूसली चल रहा है जब तक इसको मैं ऑफ़ नहीं करूँगा। ये देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको ऑफ़ किया है तो ये ऑन किया तो ये देख सकते हैं अभी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। सम टाइम ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि इसके जो कॉन्टैक्टर के ऊपर जो इसका NO पॉइंट होते हैं वो सम टाइम ख़राब हो जाते हैं, वो आपस में नहीं लगते, तो इसकी जो होल्डिंग होती है वो ये कॉन्टैक्टर को होल्डिंग नहीं करवाता है। और सम टाइम हमारा जो पुश बटन का मसला आ जाता है तो ये आपको इसको मीटर से या जो हमारा टेस्ट लैंप होता है उससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये हमारे जो होल्डिंग क्यों नहीं हो रही। तो फ्रेंड, अब अगर आपको भी ऐसे ही कोई मोटर में या ऐसे आपके पैनल में कोई इसका इशू आता है कि आप इसको ऑन करते हैं तो ये कॉन्टैक्टर जो है वो होल्ड नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, तो आप इसके जो NO पॉइंट होते हैं इसको चेक कर लिया करें। जो आपका पुश बटन होता है उससे कोई वायर मिसिंग हो जाती है, ये लूज़ हो जाती है, वायर इधर से कॉन्टैक्टर से लूज़ हो जाती है तो उसके ऊपर भी आप चेक कर लिया करें। तो यही इसमें मसला होता है बस इसका होल्डिंग पॉइंट का, और इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। अब ये देख सकते हैं कि अभी इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ हो गया, इधर से हम इसको ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि जो मैंने इसकी जो होल्डिंग की वायर थी वो मैंने उतार दी है। तो अभी दोबारा इसको मैं ऑन करूँगा। ये देख सकते हैं कि जब तक मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तब तक ये ऑन रहेगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ ये हमारा जो है कॉन्टैक्टर वो ऑफ पोजीशन पर चला जाता है। तो ऐसे ही आपने ये वायर जो होती है ये देख सकते हैं कि आप इसको ऊपर टाइट कर लें, इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लें। ये देखिए हमने इसको जो इसकी होल्डिंग की वायर है वो लगा दी है। तो दोबारा मैं ऐसे ही ऑन करूँगा तो ये देखें हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कंटिन्यूसली चल गया है। ये देख सकते हैं कि इसकी जो मैंने ऑफ पुश बटन से निकाल के वायर इधर लगाई है, जो ये सप्लाई आई हमारी, ये देख सकते हैं कि हमारा जो MCB से सप्लाई आई ओवरलोड रिले में उसके NC पॉइंट से निकाल के हमने जो ऑफ पुश बटन था उसके NC में लगाई, उधर से हमारा जो फेज़ है इधर चला गया जो हमारा NO पॉइंट था। जैसे ही हमारा जो सप्लाई लगेगी तो हमारी सप्लाई इधर से कॉइल को मिल जाएगी और उधर से हमारी जो इसकी जो होल्डिंग है उससे थ्रू होती हुई सप्लाई हमारे न्यूट्रल से ऐसे ही जो है A2 के ऊपर हमारा जो कॉन्टैक्टर है हमारा वो ऐसे ही एनर्जाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको ये हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपके माइंड में कोई ऐसे ही कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।